शर्मा जी, पहले तो आपको धन्यवाद, आप जुड़े और मैं देख रहा हूँ कि आपने 2-3 लोगों को जोड़ भी दिया है। और जी सर। हमें एक चीज पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखना है कि जी हमें लोगों को ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत जरूर करना है। राइट? जी क्योंकि अभी आप ये देख रहे होंगे कि देखो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जी यदि उनमें वो ऊर्जा, वो संकल्प और वो शपथ नहीं दिख रही है, जी और इतना बड़ा काम जिससे कि देश बदल जाएगा, जी उसमें ये तीनों एलिमेंट यदि नहीं होंगे जी तो हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित नहीं कर पाएंगे। जी। तो शर्मा जी, आप ये बताइए कि आपको बातें पूरी समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? दैट इज मुझे सर क्या है कि 99% मेरा विजन और आपकी सारी बातें मुझको समझ में आती हैं। 1% के लिए केवल मेरे को आपसे मुलाकात करके उनको विजन को क्लियर करना है। मैं ठीक आपको है, तो 1% के आप लिए, आ और जाइएगा। 99% में आप मेरे से क्रॉस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उनके उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। दावा नहीं करता, हाँ, लेकिन प्रयास करूंगा। अच्छा। आप पूछ सकते तो हैं जी। पहले बात तो मुझे आप ये बताइए कि इसके जो 3 मूल बिंदु हैं कि जी ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करना, तो जी। इन तीनों चीजों को आप मुझे समझाइए। एक एक करके सर पूछें तो दरअसल क्या है कि पहला क्वेश्चन आप कर लें इसमें से, जो पहला पहला पूछे। क्वेश्चन ये है कि ये ऊर्जाकृत करना क्या है और अच्छा, लोगों को कैसे ऊर्जाकृत किया जाएगा। ठीक है। आपने क्या हो गया क्लियर। ऊर्जाकृत करने की विधि समझ ली है? आप जी। लोगों को कैसे जो है ऊर्जाकृत करेंगे? नंबर एक तो सर सबसे पहले तो क्या है कि किसी व्यक्ति को हमको ज्वाइन कराने का निर्णय लेते हैं हम। सबसे पहले ज्वाइन कराने का निर्णय इसलिए लेते हैं, दरअसल क्या है कि जब तक हमारा हमारे परिवार में व्यक्ति आकर के नहीं जुड़ता है, पहले परिचय होता है किसी चीज का, फिर संबंध होता है। हाँ हाँ, तो जैसे हमारा परिचय होने के बाद में पहले संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे ठीक हमने है। क्राइम फ्री मिशन परिवार के बारे में किसी व्यक्ति को बताया, हम्म परिचय दे दिया उसको कि आज हम्म हमारे जैसे क्या है इस क्राइम फ्री मिशन में हमारे डीजीपी साहब, हम्म, जो कि क्या है कि जिनके मार्गदर्शन में मैं डीके शर्मा और एमपी में काम कर रहा हूँ पूरे। बिल्कुल ठीक तो बात है। आज सब कुछ, हाँ, तो एमपी में काम कर रहा हूँ, और मुझको और सर को अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। यानी कि उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना है। मतलब यानी कि उम्र का अंतर हो सकता है, योग्यता का अंतर किसी में नहीं है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन उसको सरल से सरल भाषा में। तो सबसे पहले तो परिचय क्राइम का, फिर हम्म, उसके बाद में ज्वाइनिंग उसकी। तो आज कम से कम ये है कि जैसे सपोज करो मैंने रीवा के व्यक्ति को जोड़ा, ठीक है। आज वो नॉन एक्टिव मोड में चला गया, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार में तो जुड़ गया ना मेरे साथ। हाँ हाँ और हाँ जुड़ करके उसने अपनी आईडी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दी, हाँ तब हाँ मैं जुड़ा मानता हूँ, मैं नहीं ढूंढ रहा उसको। हाँ हाँ, वो कंफर्मेशन मैंने उसको दे दी। ठीक अब है। जैसे क्या है कि वो जब जुड़ गया मुझको, तो अब क्या है कि आज तो मेरे पास में क्या है कि संकल्प के अनुसार मैं अपने केवल मोबाइल के फोन के द्वारा जोड़ रहा हूँ। अब मैं दूसरे विजन में सेकंड नंबर पर जब जिस प्रकार से विजिट्स करूंगा, हम्म तो हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी यात्रा निकलेगी। हम्म, जो मेरी टीम जाएगी, जो यात्रा जिसमें मैं खुद स्वयं होऊंगा, तो वो टीम क्या है कि हर जगह पर कार्यक्रम करती हुई जाएगी। तो उस समय पर उन सबको बुलाया जाएगा जो जो मेरे, जैसे मैं अभी गया तो प्रोग्राम दे दिया मैंने कि जैसे मैं भोपाल हूँ आज, मैंने भोपाल प्रोग्राम दे दिया। यहाँ पर मेरे 20 लोग हैं सर, 20 लोग हैं मेरे, कि मैं और सर आ रहे हैं, और क्या है कि इस जगह पर एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसमें जुड़े हुए लोगों को लेके आना है, और एक बिना जुड़े हुए व्यक्ति को लेके आना है। बिना हुए जुड़े व्यक्ति की मीटिंग होगी केवल 30 मिनट की, और जुड़े हुए व्यक्ति की मीटिंग होगी मात्र 15 मिनट की। क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जुड़े हुए व्यक्ति को साथ में जो सीखेगा वो तो सीख ही रहा है, वो बैठा ही है। उसके बाद में जो जुड़ जाएगा वो हमारी मीटिंग में बैठा रहेगा तुरंत हाल की हाल, और जो नहीं जुड़ेगा होगा उसको दरअसल क्या है, जाना पड़ेगा वहां से, और जिस समय जुड़ जाएगा तब नेक्स्ट मीटिंग में वो हमारे यहाँ पर ज्वाइन करेगा। तो कम से कम 15 मिनट की जो मीटिंग बचेगी ज्वाइंट लोगों के लिए, उनको विजन क्लियर है, मतलब हमको सरल, जैसे कि आज सबसे बड़ा रामायण और महाभारत को सब लोग जानते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को कोई नहीं जानता। कि क्या है कि जो सबसे बड़ा ग्रंथ ये है हनुमान चालीसा, इससे बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं। हम्म, आज हनुमान चालीसा की दरअसल क्या है कि एक एक चौपाई देखे तो 40 चौपाई के अंदर पूरा मैनेजमेंट छुपा हुआ है। सबसे पहले कहते हैं दरअसल क्या है, तो वो जो सरल भाषा में अपने विजन को, के हर व्यक्ति के हाथ में, सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त हो गई है उसके माध्यम से, सबसे पहले उस राजनीति को हमको
उसमें से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार कहने से खत्म नहीं होगा, उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको अपने योग्य उम्मीदवारों को ढूंढना है जो बिना पैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैसे के साथ लड़ना चाहते हैं उनकी जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमको परिवार के साथ में जुड़ करके एक एक वोट हमको कलेक्ट करना, और वो व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से कोरोना जब इतनी बड़ी महामारी बीमारी भगाई जा सकती है थाली और चम्मच को बजाने के बाद में, तो चुनाव भी जीता जा सकता है। इसके लिए तामझाम की आवश्यकता, फर्जी व्यक्ति को आवश्यकता होती है। अच्छे व्यक्ति, पवित्र आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा को जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो आत्मा के लिए जब हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही है। तो मैं आपकी बात से जो है ना सहमत हूँ, और जो आपने ठीक कहा है, इसमें थोड़ा सा जो मेरा मानना है कि यदि हम थोड़े से टूल दे दें तो वो काम आसानी से हो सकता है, राइट। तो जो ये अपन बातचीत कर रहे हैं ये, और जो एक अंदर संकल्प पैदा कर रहे हैं कि हम अपने देश को बदलेंगे, और ये भावना पैदा करना, और ये बहुत आसानी से बिना खर्च के संभव होगा, ये भाव पैदा करना ही ऊर्जाकृत करना है, ठीक है ना। और इस ऊर्जाकृत करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में अब 2200 से अधिक जो है वीडियोज ऑडियोज अवेलेबल हैं, हम उनका लिबरली उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने ये बात सही कही है कि कुछ लोग हो सकता है जुड़ गए और वो इनएक्टिव हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जुड़े भी नहीं है, ठीक है ना। बातचीत तो हो गई, लेकिन उन्होंने वो लिंक जो आपने अपने प्रोफाइल की आईडी कॉपी करके भेजी थी, उस लिंक से वो अभी तक जुड़े नहीं है जी। लेकिन चूंकि हमने उनसे बात की है, हमें उनका नंबर मालूम है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हमारी बात हुई तो वो बात को समझ भी जाएगा और जुड़ भी जाएगा, राइट जी। हर व्यक्ति को समझने के लिए एक लीवे मिलना चाहिए, एक समय मिलना चाहिए, विचार करने का मौका मिलना चाहिए जी। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोग जिनसे हम बातचीत करते जाएं, उसे ग्रुप में जोड़ते जाएं, ठीक है ना। ये पहला क्लियर हो गया। तो उसमें एक यदि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रखे क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप, और उसके आगे आप कोई निकनेम जो भी जोड़ना चाहे वो और जोड़ दें, ठीक है ना। CFG SG, और आप DK शर्मा जोड़ते हैं, DKS जोड़ सकते हैं, जो आपको उचित लग रहा है। DK शर्मा शब्द ना यूज करके सीधा DKS के शॉर्ट में। हाँ, तो क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप DKS कर दिया आपने, ठीक है ना। तो उसमें जिन लोगों से आपकी बातचीत होती जाए उन्हें जोड़ते जाइए। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने वो जुड़ के अपनी आईडी आपको भेज दी है, क्योंकि जिन्होंने आज नहीं भेजी है वो कल भेजेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप उनको जो नए वीडियो आ रहे हैं उनको शेयर करिए, उन पर बातचीत करिए, तो कुछ लोगों को एक दिन में बात समझ में आ जाएगी, वो एक दिन में जुड़ जाएंगे, कुछ लोग 3 दिन में जुड़ेंगे, कुछ लोग 7 दिन में जुड़ेंगे, लेकिन वो आउट ऑफ फोकस नहीं जाएंगे, नंबर 1। नहीं। नंबर 2, वो जुड़ भी गए तो वो अपनी शपथ और संकल्प के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी आप उस ग्रुप के माध्यम से कंटिन्यू मतलब मॉनिटर कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि बड़े उसमें तो फिर कितना क्या सुन पा रहे हैं, लेकिन आपका जो अपना इंडिविजुअल ग्रुप रहेगा वो ज्यादा क्रेडिबिलिटी को देखेगा, तो आप उसमें फॉलो अप कर सकते हैं कि वह सभी साथियों से ये अनुरोध है। उसमें सर एक चीज और कर सकते हैं अपन, दरअसल क्या है कि उसमें एक लिमिट रखें सर अपने ग्रुप में। हमारा जो मानना है, जैसे हमने क्या है 100 लोगों का टीम बनाई है, तो 100 लोगों की टीम बनाई है, उसमें से 10 लोग 20 लोग जो भी लोग ट्रेंड होते जाते हैं ना, उनको इंडिविजुअल ग्रुप के लिए बाहर करते जाएं और उनको डेवलप कराएं, उनकी मॉनिटरिंग करें उनकी। आप तो उल्टा कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जो लोगों को जोड़ना चालू करे वो अपना ग्रुप बनाता जाए, राइट। ग्रुप बनाता और चूंकि वो आपके माध्यम से जुड़ा हुआ है तो आपको भी उसमें जोड़ ले वो। ठीक है ना। उससे क्या फायदा रहेगा, दोनों की भावना एक ही थी उस पॉइंट पर। बस केवल शब्द थे उससे उल्टे हो गए थे कहने में। करेक्ट। तो उससे फायदा केवल उसे ये रहेगा कि वो जो व्यक्ति है वो भी लोगों को जोड़ेगा, तो उसका ग्रुप रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही वो लोगों को जोड़ना चालू करे तो वो भी जो है ना एक अपना ग्रुप बना ले, ठीक है ना। ठीक। तो उससे क्या है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता जाएगा। वो जिसको जोड़े उससे रिक्वेस्ट करो कि वो भी अपना एक ग्रुप बनाए, राइट। और आप अपने ग्रुप में वो आपका नंबर भी डाल दे, तो उससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि वो अपने ग्रुप में कितनी मेहनत कर रहा है, काम पूरा होता है, ठीक है ना। तो एक तो फायदा इसमें ये मिलेगा
ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया हुई ऊर्जाकृत करने वाली। अब मैं आपसे ये और इसमें हम सामने वाले को थोड़ा सा लीवे दें कि वो बात को समझे, ठीक है ना। ठीक और ठीक। हर व्यक्ति की सोच समझ और बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। जी हमें कई बार ये बात समझना चाहिए कि आज हर व्यक्ति कष्ट में है, आज हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है। आज 75 साल के बाद जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है, तब जी भी इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर वही गुलामों वाले नियम, कानून और व्यवस्था थोप के रखी है। जी। और ये इनकी कोई सोच का हिस्सा नहीं है कि उससे आपको आजाद करें, ठीक है ना। नहीं है, नहीं है। और ये गलत लोगों को जो है टिकट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से ही विश्वासघात करते हैं। जी अपराधियों, दल बदलुओं, बाहुबलियों को और अपने नेताओं के बच्चों को जो है ना टिकट देते हैं, और फिर जी छद्म नीति अपना के, मूर्ख बना के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, फ्री भी बांट के, जी गुमराह करके, और आपको जो है गरीब बनाए रखते हुए, आपको जी। दारूखोर बनाए रखते हुए अपना उल्लू सीधा करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल तो सही कहा। हमें इन्हें पराजित करना होगा। यदि हम इन्हीं से हाथ जोड़ेंगे तो इनकी तो कायदे से देखा जाए, इन्हें तो जो जहां है वहां होना ही नहीं चाहिए था। इन्हें बिल्कुल तो सही बात। हमारा प्रतिनिधि भी नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारे प्रतिनिधि भी बने हैं, 4-4 5-5 बार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने हैं, और आगे जी चल के अपने बच्चों को भी मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जी ऐसी सरल व्यवस्था जिसमें बिना योग्यता के, बिना उसके ये जी। इतने लाभ पा रहे हैं, ये जी आपके लिए उस लाभ को क्यों छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपने मॉडल के माध्यम से लोगों को जोड़ते जाएं, और फिर बिना खर्च के जो है, सिर्फ संकल्प के आधार पर थाली और दीपक जला के, और जी अपने चंद्रगुप्त का के फेवर में संकल्प करते हुए, उसको वोट देते हुए उसको हम जिताएंगे। तो जी। मेरे मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो जाएं। 100% सहमत है आपके पूरा, और आपका जो फोकस है ना वो एकदम क्लियर है। और ये जैसा आप सोच रहे हैं ना, अक्षर से है, होगा अक्षर से। केवल बस ये है कि जिस चीज को हम नीचे तक पहुंचाते हैं उसको हमेशा सरल से सरल लैंग्वेज में हमको, क्योंकि आज हमको को तो ठोकरें ज्यादा खाई थी तो जल्दी समझ में आ गई दुनियादारी की, तो इसलिए क्या है कि सरल लैंग्वेज में करते आए तो आपका अक्षर से 100% ये पूरा नेताओं की जमानत जब्त तो होगी ही, तो चाहे कितना ही बड़ा नेता जब बड़ा आप है। समझाते हैं, जी तो आप उसको ऑडियो वीडियो में आप भी समझाइए, और जी। जैसे मैं उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, वो अच्छा अच्छा अपलोड अच्छा। करने का काम भी आप कर सकते हैं। तो वो जी आपने जिससे बातचीत की, उससे जी बातचीत भी जो है ना वहाँ पे अवेलेबल होगी, तो उसे जी सुन के वो खुद को भी ऊर्जाकृत कर पाएगा और जी। दूसरों को भी ऊर्जाकृत कर पाएगा। बहुत सुंदर। ठीक है ना। अब जी हमने दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था जी कि संकल्पित करने को आप समझ गए हैं क्या? ये संकल्पित करना क्या भला है, और जी कितने तरीके के संकल्प हैं, और उन संकल्प को जो है पूर्ति के लिए हमें जो है लोगों को क्या-क्या करना है, तो जी। इसके बारे में आपको क्या बात समझ में आई? इसमें संकल्प में दरअसल क्या है कि हमने तो टोटल को किसी एक पॉइंट से हमारे समझ में आई होगी, लेकिन जितना जो संकल्पित है ना, इसको हम आपके मुख से ही सुनना चाहेंगे विचारों से। ओके। क्योंकि कितने प्रकार के संकल्प है, क्योंकि क्या है कि मैं देखिए, भी बताऊंगा तो उसका सार बता दूंगा डायरेक्ट, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्या है कि वन बाई वन आप थोड़ा सा इसको सुनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो जी जो हमारे उसमें कहा गया है कि हर कोई एक जैसी पूजा नहीं कर सकता है, एक जैसा काम नहीं कर सकता है। तो जी हमारे जो है उसमें भी कई तरीके की पूजाओं का प्रावधान है। जैसे कहते हैं, पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, मजबूर। राइट? तो जी अपनी सर। कैपेसिटी के हिसाब से जो जिसको सूट कर रही है, उस पूजा को वो करके उसका जी लाभ प्राप्त कर ले। ठीक है ना? जी ऐसे ही संकल्प जो है जी 5 तरीके के हैं, और संकल्प तो लोगों को जोड़ने के ही हैं। अपने जी से जुड़े लोगों को जोड़ने के संकल्प हैं, और ये 5 संकल्प हैं जो कि अ,
छोटी बड़ी और मझोल वाली पूजा जैसे ही है। तो जी जैसे पहला संकल्प है कि मैं शपथ लेता हूं कि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा, और यह संकल्प मात्र 9 दिन का है, राइट। और ठीक 9 है, दिन में हम 90 लोगों को जोड़ेंगे। पहला दूसरा जो याद रहेगा। दूसरा जो संकल्प है कि मैं जी प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ूंगा, फिर जी, संकल्प की अवधि बढ़ के 18 दिन हो जाएगी। तीसरा अच्छा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प की अवधि 30 दिन हो जाएगी। चौथा जी है कि मैं प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर जी संकल्प की अवधि 45 दिन हो जाएगी। जी और पांचवा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन एक व्यक्ति को जरूर जोड़ूंगा, और जी फिर हमारी संकल्प की अवधि 90 दिन हो जाएगी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन जरूर जोड़ना है, और जी यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ने वाला संकल्प रहता लेता है तो वो 90 दिन तक चलेगा, ठीक है ना। जी और अब जैसे आप लोगों को जोड़ना चालू किए, तो जी, सिस्टम जो है इसका पूरा ट्रैक रख रहा है। आपने देखा होगा देखा कि देखा सर। आपको जो है अपने ऐप के जो प्रोफाइल है उसमें क्लिक करके आप उससे अपना आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे ऑप्शन में आप जी उसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। आप जी कॉपी करके उसे एसएमएस या और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, और जी आप बाकी मीडिया के माध्यम से भी उसे भेज सकते जी हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जिन जी लोगों को जोड़ें, वो अपनी प्रोफाइल आईडी के को कॉपी करके या उसी के माध्यम से जोड़ें, जी जिससे कि आपको जो है प्रतिष्ठा पॉइंट और आपको उसका लाभ मिले। और जी इतनी पावरफुल व्यवस्था है कि यदि जी आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको इमीडिएटली मोहल्ला अधिकारी बना देता है। यदि आप जी 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बनाता है। यदि जी आप 5 लोगों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि जी आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आपको वो जिला अधिकारी बनाता है। जैसे जी ही आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी बनाता है। और जी जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और बस इसके बस। बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो जब तक आप राष्ट्रीय अधिकारी नहीं बने हैं, तब जी तक आप चंद्रगुप्त की यात्रा भी आपकी प्रारंभ नहीं हुई है, राइट। जी जी अब ये चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त को क्या करना है कि लोगों जी से जो दूर है उससे टेलीफोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करे, जो पास है उसके पास चला जाए, आमने सामने छोटी सी संगोष्ठी कर ले। और जी बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, 2 ठीक से ठीक 10, ज्यादा से ज्यादा 20, राइट। जी जिससे कि आई टू आई कांटेक्ट हो, जिससे हम बात करें उसको आप पूरी तरीके से ऊर्जाकृत कर पाए, उसको बात जी को ठीक ढंग से उसके जेहन में उतार पाए, उसकी वो जी आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, और उसमें जी वो एनर्जी और संकल्प पैदा होना चाहिए, वो शपथ उसमें पैदा होना चाहिए, जिससे कि जो इन 75 सालों में हम नहीं पा पाए, हम उसे पा भी पाएंगे, बदल भी पाएंगे, और जी भारत बदल जाएगा, राइट। जी जी तो ये है संकल्प की प्रक्रिया। 5 तरीके के संकल्प हैं जिसमें जी 90 लोगों को जोड़ना है। जी और 90 लोगों को जोड़ने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वो चंद्रगुप्त की यात्रा कहलाएगी। जी और चंद्रगुप्त जो है वो डिसाइड होगा 2024 में, ठीक है ना। जी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उस जी समय वो टाइमलाइन खिंच जाएगी। उस समय अच्छा तक ऊपर से 543 लोग, अधिकतम लोगों को जोड़ने वाले जो लोग हैं, वो जी चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो क्या जी आपको ये चंद्रगुप्त समझ में आ गया है? आ गया सर। मतलब जो जैसे अभी अपन चंद्रगुप्त की यात्रा स्टेप पे स्टेप प्रारंभ हो गए, स्टेप बाय फॉलो। स्टेप जो चीज आपने अभी क्लियर करी है, हाँ उससे यहाँ से चंद्रगुप्त तक का जो सफर है कैसे तय करना है, और जो संकल्प पांचों आपने जो अभी बताए हमें, हाँ हाँ। वो सारे संकल्प के द्वारा एक एक स्टेप बढ़ते हुए जाना है। दूसरी चीज, जब क्या है कि जो चंद्रगुप्त का सफर है वो कहाँ से चालू होता है, और जब नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी वहाँ जो आपने जो डेडलाइन रखी है वो पूरा क्लियर, चंद्रगुप्त तक का सफर क्लियर हो गया माइंड में, एक और एक ये बार। चंद्रगुप्त 543 ही क्यों रखे हैं, मेरे ख्याल से ये भी स्पष्ट होगा आपको। ये भी क्लियर हो गया, क्लियर है, क्योंकि क्योंकि ये क्या है मेंबर ऑफ हाँ। पार्लियामेंट जिनको चुनाव लड़ना होता है वो 543 होते हैं। जी लिहाजा ऊपर के 543 लोग वो होंगे जो चंद्रगुप्त घोषित किए जाएंगे।
और एक राजनीतिक पार्टी जिसका मिशन से टाई अप है, वो हाथ जोड़कर खुद आपके पास पहुंचेगी और आपसे कहेगी कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देगी, जो मिशन जारी करेगा कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, और उस सर्टिफिकेट के बाद वो जो है सांसद का टिकट जो है उस व्यक्ति को दे देगी। ठीक है ना? बिल्कुल। और तब तक हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे, बड़ी आसानी से, ज्यादा भी होंगे। आज एक विजन और क्लियर हुआ आपके साथ चर्चा में। हाँ। सबसे अच्छा विजन ये क्लियर हुआ कि आज आपने लड़ाई की जो सफलता थी उस पर आपने 100% की मोहर भी लगा दी चर्चा करते हुए। कि क्या है कि बोले 543 सिलेक्ट करना, 543 के लिए भी सामने वाला तैयार खड़ा होगा कि 543 हमको आप एडॉप्ट दो। बिल्कुल। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी जिससे टाई अप मिशन का है, क्योंकि मिशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये समझना पड़ेगा, राइट? नहीं, वो तो समझ में आ गया मेरे को, राइट। तो ये पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के पहुंचेगी और कहेगी कि भाई आप जो है ना अपने आप को आपने चंद्रगुप्त स्थापित किया है, तो कोई किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकता है। मैथिली शरण गुप्त आपको चंद्रगुप्त बनाने की स्थिति में नहीं है। जो आपको अपनी मेहनत से संगोष्ठियां करके, वार्तालाप करके, लोगों को जोड़ के हम आपको टूल्स दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं और चंद्रगुप्त बनने का मौका दे रहे हैं, और इसके बाद आपको जिताने का भी मॉडल दे रहे हैं, वो भी बिना खर्च के, जिसमें संभवतः आपको चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं निकलना होगा। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आप एक गाड़ी में, जब जो है ना थाली बजाने का समय रखा जाएगा, उस समय लोगों को प्रणाम करते हुए सामने से निकल जाएंगे। ना आपका संवाद होगा ना उनका संवाद होगा, राइट? क्योंकि बाकी चीज जो है 21 ऑब्जेक्टिव, वो तो बैकग्राउंड में ऑलरेडी तय हैं, तो इनको किसी को कुछ कहना ही नहीं है। बाकी सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? मौन आंदोलन है। हाँ। तो इसमें, इस आंदोलन में इतना भारी आंदोलन होगा ये कि जमीन पे कुछ नहीं दिखेगा और मालूम पड़ा कि बड़े बड़े राजनेता धराशायी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी सर। इसमें तो एक चीज और जुड़ गई है सर, 76 साल का शासन का भ्रष्टाचार, और आपके जो सर्विस का जो 60 साल 62 साल जो भी रहा है सर, मुझे पता नहीं, उस पूरे अनुभव को आपने इसमें जोड़ दिया है। तो इस वजह से इसकी सफलता में भी कहीं कोई डाउट नहीं है, ये भी बताओ सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके बहुत मतलब आपने जो पुलिस सुधार का जो कार्यक्रम जो भी रहा है, जहाँ जहाँ जॉब रही है आपकी लाइफ की, वो सब चीज दिख रही है मुझको। आंख बंद कर लूँ तो सर मैं इसकी पिक्चर बना सकता हूँ। कुछ चीजें गॉड गिफ्ट दी है भगवान ने। जी सर, आगे बोले। हाँ, तो ये संकल्प वाली प्रक्रिया आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, या आप और कुछ समझना चाहते हैं? नहीं, इसमें आपको इसमें ये समझ में आ गया है कि 543 ही चंद्रगुप्त क्यों है, और इनको जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे टाई अप मिशन ने किया है, क्योंकि मिशन खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा वो पॉलिटिकल पार्टी हाथ जोड़ के इन लोगों को, जो स्वयं को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे, उन्हें सांसद का टिकट दे देगी। और जो 100 करोड़ से भी अधिक जो है क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य होंगे, उनके पास किसी को नहीं जाना होगा। वो खुद अपनी छत पे खड़े होकर, दीपक जलाकर, थाली बजाकर और अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके उसके नाम से संकल्प लेंगे। जिस दिन से चुनाव घोषित होगा, जिस दिन से चंद्रगुप्त को जो है ना टिकट दे दिया जाएगा, उस दिन से जिस दिन तक वोटिंग है, हर दिन जो है भारत का जो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य जो है अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेगा। तो मेरे ख्याल से इस बात से शर्मा जी आप संतुष्ट होंगे कि फिर हमें चुनाव प्रचार में 5 पैसे खर्च करने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई आम सभा करने की जरूरत है क्या? नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि नहीं? तो और क्राइम फ्री मिशन को भी कभी भी क्या है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता, और ये हमेशा बेदाग रहेगी। ये भी क्लियर हो गया आपकी बात से। चलिए, क्योंकि क्राइम फ्री मिशन ने दरअसल क्या है कि केवल एक देशभक्त सेना खड़ी करी है। करेक्ट। देशभक्त सेना, जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो राष्ट्र के लिए पहले राष्ट्र होता है ना, वो चीज निकल के आई है। मेरी आपकी जो चर्चा थी पूरा सारी है कि क्या राष्ट्रभक्त, जिसको क्या है कि जिसके पास राष्ट्र नहीं है वो कुछ भी कर ले। जैसे कहते हैं भारत है, भारत को कोई हिंदुस्तान कहते
बता रहा है, कोई इंडिया के बता रहा है, जबकि मूल चीज तो भारत है ना। तो भारत को भारत क्यों नहीं कह रहे हैं? भारत को भारत क्यों नहीं करे, इसलिए हमने क्राइम फ्री भारत रखा, क्राइम फ्री इंडिया नहीं वो नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपका एक एक चीज का जो एक एक शब्द है ना, हाँ हृदय से आत्मा के अंदर उतरता हुआ गया है, और उसमें से जो भी चीज आप बाहर निकालेंगे, और इसको वीडियो को जो आपने रिकॉर्ड किया है, इसको हम खुद 10 बार मतलब प्रतिदिन भी सुनना अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि हमारा विजन और फोकस है ना, ये हमारा क्लियर है, और कहीं पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या है कि आपकी वॉइस और मार्गदर्शन वो हमेशा अंतिम क्षण तक आवश्यक, जरूर जरूर। चाहे अब वो इसमें स्मरण के रूप में आए, चाहे वॉइस के रूप में आए, लेकिन क्या है कि हर पल आवश्यक। बिल्कुल बिल्कुल। अब तीसरी चीज इसमें है कि शपथ है, राइट, क्योंकि हाँ, ये इतना बड़ा काम है। देखिए हमारे इन राजनेताओं ने तो अभी 75 आजादी का 75वां जो है अमृत महोत्सव भी मना लिया, और इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमने आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, गुलामों की वही प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था थोप के रखी है जहां अन्याय होता है, जहां आपकी जायज बात लिखी नहीं जाती है, और दुष्ट लोगों की जो है ना गलत फर्जी जो है ना रिपोर्ट लिख के आपको और उल्टा प्रताड़ित किया जाता है, जहां पर कि आप एक अच्छे इंसान की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, जहां पे कि बाहुबली आपको प्रतिदिन तंग कर रहे हैं, आपसे जो है ना जबरन वसूली से लेके जो कुछ भी गुनाह संभव है वो प्रतिदिन हम में से अधिकांश लोगों की जिंदगी में हो रहा है, और हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो क्राइम फ्री भारत ने वो रास्ता, वो मॉडल और वो तौर तरीका, और उसके बाद जीतने के बाद जो है क्या होना है उसका भी पूरा खाका जो है बना के रखा है। लिहाजा लोगों को जोड़ के इनको पराजित करने का जो काम है वो एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे शपथ के साथ हमें करना है। तो जी शर्मा जी। जी, आपको शपथ वाली बात समझ में आ गई है क्या, जिसके 3 भाग हैं? शपथ को आप रिपीट करें सर, शपथ को भी रिपीट करें, जितना क्लियर विजन जो आपकी चर्चा से पांचों संकल्प में हुआ ना, हाँ हाँ। और पूरे स्टेप जो क्लियर हुए, समझे ना। क्योंकि क्या है कि इसमें हमारी योग्यता की आवश्यकता अभी नहीं है, हमको तो आपसे अनुमति लेकर के ऐड करने की जरूरत है। मैं आपको तो मैंने एक बात और फील करी अभी, क्योंकि क्या होता है कि बोथ साइड से गाड़ी नहीं चलती। जब किसी चक्की में आटा पीसते हैं, यानी जो चक्कियां चलती थी ना गाँव में, उसका एक पार्ट स्थिर होता था, एक पार्ट चलता था। तो मैं आपके लिए अपने आप को स्थिर कर चुका हूँ, और जिस वक्त क्या है कि मैं कहूंगा उस वक्त आपको स्थिर होना पड़ेगा, तब ये आटा निकल पाएगा। क्योंकि क्या है कि हमको ऐड करने की जरूरत है, हमको कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हौच पौच नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। और सिस्टम क्या है कि जो भी चीज गलत डालो पूरा इफेक्टिव मॉडल है, बस जो वो मॉडल बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएगा। एंड वन एंड ऑल सभी हारेंगे, और अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। जी। और इनके जो छदम नीतियां हैं, हम उन छदम नीतियों को भी काटेंगे। तो लोगों ने मुझे कहा कि साहब कत्ल की रात होती है, जिस दिन दूसरे दिन चुनाव होना होता है उसकी पहले की रात को एक कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो हमने तो इनकी कत्ल की रात को भी जो है ना, हम कैसे अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब लोगों के फेवर में एक्सप्लॉइट करेंगे, इनकी तो रात की नींद हराम होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्यों से कहा है कि भैया देखो, तुम में से बहुत सारे लोग तो अभी गरीब हैं, जो आगे चल के गरीब तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन आज तो हैं आप, ठीक है ना। तो और ये जो है, जो अमीर हैं, जो राजनेता हैं, ये खुद जो है भ्रष्टाचार करके जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है उसी को बांटने आते हैं, राइट। बिल्कुल। तो वो इनके पिताजी का नहीं है, राइट। और अगली बार इनको जीतना नहीं है तो दोबारा ये बांटने का इन्हें अवसर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नहीं। तो क्यों ना ये पैसा भी जो है हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के गरीब सदस्यों का, इसका भी नुकसान ना हो। हमने तो यहाँ तक भी ताना बाना बुना है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों से खुद क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष अपील कर रहे हैं कि जब ये राजनेता कत्ल की रात में आपको पैसा, दारू और साड़ी बांटने आए,
तो इनसे भर भर के जो है ना लिया जाए। ये आपको 1,000 और 2,000 ना दें, आपको 10,000, 20,000 और 30,000 दें, ठीक है ना। जी, जी, साड़ी एक ना दें, 6 साड़ी दें। जी, दारू की जो है लत इन्होंने आपकी आदत खराब की है, तो एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, दारू की एक क्रेट चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इन राजनेताओं को, जो इन्होंने बेशर्मी से धन इकट्ठा किया है, हम चाहेंगे कि हमारे गरीब मिशन के सदस्य जो है उससे भी वंचित ना रहे, हाँ, और लाभ भी इनसे, लिया जाए उसका, उसको एहसास भी कराया जाए कि गलत गलत होता हाँ है। गलत है, और उसको लेने के बाद टिकट हम अपने चंद्रगुप्त को देंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने तो इतना गहरा सोच के रखा है कि वो जो है सत्ता में आते ही उसी समय एक पहला ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जिसमें ये दारू बांटना, साड़ी बांटना, ये सब जो है जघन्य अपराध बना दिया जाएगा। और जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं, उनको जो है इस प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए कहा जाएगा, तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए उन्हें और पैसे मिलेंगे। और ये जो धन बांट कत्ल की रात में पैसा बांटना, दारू बांटने और साड़ी बांटने वाले का अभियान है, ये लोग जेल पहुंच जाएंगे। तो ये भी जेल पहुंचेंगे, इनके कार्यकर्ता जो बांटने में सहयोग करेंगे वो भी जेल पहुंचेंगे। बिल्कुल तो पहुंचेंगे। हम तो इनकी जो है कोई भी छदम रणनीति को ही सफल नहीं होने देंगे। कम से कम हमें इतना फायदा तो है कि हम इनकी छदम नीतियों को बहुत गहराई से 1 to 1 समझते हैं। हाँ, ये सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है हाँ। कि ये अगला स्टेप क्या सोच रहे हैं। हमारी आपकी जो सोच है सामान्य सोच से हटकर है कि अगला व्यक्ति कहाँ पर क्या चीज सोच रहा है वो सोचते हैं, मतलब उससे आगे का, उसको वो जो आगे सोच का रहा है वो सोच के, उसे काट के, उसको काट के निर्मूल करके बस निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, निष्प्रभावी। और जेल में सड़ने के लिए अलग से व्यवस्था कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो संपत्ति जिसको ये बना रखी है, ये संपत्ति सरकार की संपत्ति होने की तैयारी वो जब अपने आप हो जैसे लोग जाएगी। जिस दिन बैठेंगे उस दिन वही जो स्थितियां। बची खुची होगी, तो जी, क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी कहा है कि पेपर करेंसी फ्री भारत हो जाएगा, yes, राइट। तो जी यदि इनकी औकात होगी तो अपने बैंक के अकाउंट में जमा कर लें, राइट। हाँ। कोई एक्सचेंज तो होने वाला नहीं है, उसके लिए भी औकात चाहिए, क्योंकि वो यदि आपराधिक तरीके से भ्रष्टाचार के लिए कमाया होगा तो वो जेल जाने का कारण बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो वो विलुप्त हो जाएगा, तो विलुप्त हो गया तो सरकार का उसका हो गया। वो तो दोनों कंडीशन में उसके पास में, दोनों कंडीशन में हाथ उसका खाली है। हाथ उसका जिसको आज खाली बड़ा समझ रहा है होने वो हाथ उसका खाली होने वाला है, खाली पक्का होना पक्का। ही है। हाँ, होना ही है। तो इस तरीके का जो है, और कर मुक्त भारत हो जाएगा। आदमी आज इतना पिसा हुआ है करों के, और करों के कंप्लायंस से, और उससे ज्यादा जो है ना इन दुष्ट लोगों के जो है ना द्वारा छापामारी, बदमाशी, मक्कारी, तो जी, वो उन सब से भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। और उसको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि जो ये गुलामों के नियम कानून हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। उन्हें पारदर्शी बनाते हुए पूरी व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो किसी न किसी को तो निर्णय लेना होगा, लेकिन वो निर्णय जो है राष्ट्रीय हित में लेगा, सही निर्णय लेगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगा तो वो सजा का भी हकदार होगा, और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। तो बिल्कुल। आगे चल के यदि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, तो जो व्यक्ति आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे रिपोर्ट ना लिखने के लिए आपको कंपनसेशन भी देना होगा। बिल्कुल। तो आप बताइए फिर कौन है जो कि आपकी रिपोर्ट ना लिखे? कोई नहीं है। फिर किसी की तो हिम्मत ही नहीं है, फिर तो तो जो है रिपोर्ट किसी की रिपोर्ट हिम्मत को नहीं है। लिखेंगे। हाँ। नहीं, हिम्मत ही नहीं है। और इसी तरीके से जब जो है कोई गलत निर्णय यदि मान लो जज लेता है, और उसमें 2 तरीके की अपीलें रखी गई हैं। एक अपील है अपील अगेंस्ट द जजमेंट, जिसमें आपको लग रहा है कि न्यायाधीश ने निर्णय लेने में भूल की है। और एक दूसरी अपील है अपील अगेंस्ट द जज, जिसमें फरियादी कह रहा है कि भाई साहब, इसमें तो सब साक्ष्य थे, जज महोदय ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, राइट। तो ऐसे केस में वो जज महोदय को स्वयं खड़ा होके अपने जजमेंट को डिफेंड करना पड़ेगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें अभियोजित कर दिया जाएगा, महाअभियोग से उनको दंडित कर दिया जाएगा, और उन्हें कंपनसेशन भी देना होगा।
तो आगे चल के जो जजेज अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपसे और किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से नंगा नाच हो रहा है, जी फिर ये बदमाशी करके गलत निर्णय नहीं देंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। है ना। तो ये ऐसी अच्छी व्यवस्था तो इनमें से किसी की सोच का हिस्सा ही नहीं है, सोच का ही हिस्सा नहीं है। चलिए, तो अब अपन शपथ के बारे में आते हैं। तो शपथ जो है, आप चाह रहे थे कि मैं आपको समझाऊं कि शपथ क्या है। जी जी। तो शपथ के 3 भाग हैं। पहला भाग है जो ये कहता है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। उसका जो दूसरा भाग है वो कह रहा है कि मैं अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। और तीसरा भाग कह रहा है कि हम कैसे आसानी से लोगों को जोड़ेंगे, और इस दौर जोड़ने के दौरान हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं जो हमेशा अपने लाभ के लिए जीते हैं। अपने लाभ के लिए उन्होंने अपने माथे पर किसी न किसी का पट्टा लगा के रखा है, अपने आप को जो है इन राजनेताओं का और इस राज सत्ता का चरण सेवक बना लिया है। ये जो ऐसे विद्वान लोग हैं ये हमारे लाभ के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये विद्वान है लिहाजा ये कंफ्यूज करने की ताकत भी रखते हैं, राइट। तो इनको कंफ्यूज करने का मौका नहीं देना है। जैसे ही समझ में आ जाए कि ये विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी चरण सेवक है तो उसे पत्थर मान के किनारे कर दिया जाए, और 2 टूक बात उससे कहा जाए कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपके विवेक से जो अच्छा लगता है उसे आप करिए। जी ठीक है ना। तो ये भी एक हमें जो इन विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी लोग जो हैं उनसे भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है। ये हमें कंफ्यूज करके जो हमारी सीधी लाइन में चल रहे हैं हम, उसमें हमें कंफ्यूज करेंगे तो हमें लक्ष्य में पहुंचने में बाधा हो सकती है। लिहाजा हाँ, लिहाजा हमें इन विद्वानों से हमेशा सतर्क रहना है जो खुदगर्ज स्वार्थी है और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। ये राजनेताओं के भी चरण सेवक हैं और राज सत्ता में बैठे लोगों के भी चरण सेवक हैं। जी सर। और ये काम आप रोज देखते हैं कि टीवी चैनल पे ये जोकर बन के अपने माथे पे जो है किसी न किसी का पट्टा लगा करके बेशर्मी से वो लाइनें दोहराते हैं जो ड्रामा के नाटक जो है ना पात्रों को कहने के लिए कहा जाता है। इनकी औकात जो है ड्रामा के उन पात्रों से ज्यादा नहीं है। जी, ये बात आपको कैसी लगी? नहीं, क्यों, बिल्कुल सत्य बात कही है। और दूसरा क्या है कि जो उसमें कहीं पर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जिस प्रकार से जो बैठे हुए हैं इन सबको, मतलब यानी कि ये समझो कि फर्श पे से जो जमीन है ना, उनके नीचे जिस फर्श पे खड़े हुए हैं वो फर्श खिसकने वाला है। वो फर्श खिसकने वाला है। फर्श को खींचने का काम करना है। उसको क्या है कि जो कंफ्यूजन, जैसे उसने किसी ने हमको ज्ञान दिया कि आप उनको नहीं जानते साहब को, या वो अरे भाई साहब, हमको किसी को जानना नहीं है, हमको हमारे विचार पे काम कर रहे हैं, हम थॉट पे काम कर रहे हैं, व्यक्ति पे काम नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल देश सही पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही और जो कलंक लेकर के जी रहे हैं, जिन्होंने क्या है कि तो वो अपाहिज लोग हैं। और एक अपाहिज व्यक्ति किसी को क्या देगा? एक अपाहिज पर नहीं तो देगा ना, जो उसने सीखा हुआ वही तो सिखाएगा। बिल्कुल सही कहा है। वो जो स्वार्थ उसके अंदर है उसी स्वार्थ को बेचेगा और कहेगा कि भैया तुम भी स्वार्थी बन जाओ, कुछ अपने लाभ का काम कर लो, ये कहेगा वो। बस बस बस, है कि नहीं? तो अब मैं आपको शपथ को समझाता हूँ। तो शपथ की जैसा मैंने कहा है कि 3 हिस्से हैं। शपथ का पहला हिस्सा है जो कह रहा है कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। और चंद्रगुप्त बनने के जो है ना पूरी प्रक्रिया हमने आपस में भी चर्चा की ही है, तो मुझे लगता है कि उसमें उसको और खुलासा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। तो शपथ का पहला हिस्सा क्या है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। ठीक है जी। और अब इसका जो दूसरा शपथ का हिस्सा है वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। क्योंकि ऊर्जा शरीर में होगी तो हम तब हम काम अपनी ज्यादा एनर्जी से कर पाएंगे। चाहे हम समय कम लगाएं, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही पर्याप्त है। और जो जो काम कर रहा है वही करता रहे, लेकिन उसकी ऊर्जा का लेवल कम ना हो,
जो चारों तरफ की नेगेटिविटी है उसके कारण उसकी ऊर्जा और डिटर्मिनेशन कम ना हो। लिहाजा शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि हम कैसे अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। जी। तो शपथ का दूसरा हिस्सा समझ में आ गया है आपको? आ गया सर। आ गया। अब शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं जो लोगों को जोड़ूंगा तो ये जो 3 मूल चीजें हैं उसको करते हुए जोड़ूंगा। मतलब उसको मैं ऊर्जाकृत करूंगा, उसको मैं संकल्पित करूंगा और उसको शपथकृत करूंगा। राइट? तो शपथकृत करने का जो पार्ट है, जो कि शपथ का भी हिस्सा है और इसमें प्रोसेस भी है कि हम शपथकृत करते हुए अपने प्रभाव के लोगों को जोड़ूंगा जो हमारे नेटवर्क के हिस्सा है। मतलब यहां पर एडवर्टाइजमेंट नए लोगों में करने का नहीं है। हम जहां पे भी कर रहे हैं, पहले हमें जो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क के हिस्सा हैं उनको हमें जोड़ना है, और जो हमारे नेटवर्क के हिस्सा नहीं है वो हमारे नेटवर्क के जुड़े हुए लोगों के नेटवर्क के हिस्सा होंगे, तो वो काम हमें उन लोगों के माध्यम से कराना है। राइट? और इस काम को करने के लिए हम फोन पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम फेस टू फेस बैठ के बातचीत करके संगोष्ठियां कर सकते हैं। तो इन सब कार्रवाइयों को करना है, लेकिन इसमें जो मूल चीज रहेगी कि हम लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, हम लोगों को संकल्पित करेंगे, हम लोगों को शपथकृत करेंगे। जी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर। अब इसमें सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उन 7 दिनों का प्रक्रिया दी गई है आपकी मदद के लिए। ये टूल है जिसके माध्यम से आप बिना कंफ्यूज करते हुए दिनवार कार्रवाई करेंगे और आप अपना जो मूल काम है उसको करते रहिए। आधा घंटे 1 घंटे जितना भी संकल्प के हिसाब से आपने लिया है आप उसको ही उतना ही लगाइए, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो सोमवार को हमें अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, अपनी पत्नी को जोड़ना है, अपने बच्चों को जोड़ना है, माता पिता और जो परिवार की एक्सटेंडेड फैमिली है उसको जोड़ना है। तो सोमवार का समय परिवार को जोड़ने के लिए है। ठीक है? बहुत सुंदर। राइट। मंगलवार का जो समय है वो अपने मित्रों पड़ोसियों आदि को जोड़ने का है। ठीक है? अच्छा। बुधवार का जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़ने का है। राइट जी। गुरुवार। हाँ। और ये है बुधवार का। और गुरुवार का है कि हम जो है अपने जो विभिन्न सर्कल हैं, जो इतने लंबे समय पे शिक्षा से लेके, समाज से लेके, प्रोफेशन से लेके जितने भी हमारे सर्कल्स बने हैं उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा और उसके लिए गुरुवार का समय है। ठीक है ना? जी। राइट? तो अब जो आता है शुक्रवार का, तो शुक्रवार का है कि हम युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। तो इस विधा के लिए हमें वहां जाना होगा जहां पे वो अवेलेबल है। तो जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह जाना होगा, या जहां पर वो कोचिंग करते हैं तो वहां जाना होगा, या जहां पे वो रहते हैं हॉस्टल आदि वहां जाना होगा। तो ये हो गया हमारा शुक्रवार का संकल्प। फिर शनिवार का संकल्प है कि मैं बुजुर्गों को और वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। तो आज जो बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग हैं वो जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल अपने देश के, अपने जो है ना परिवार को के लिए लगा दिया है, आज वही परिवार अपने अपने कामों में व्यस्त है, उसे अपने बुजुर्ग, अपने वरिष्ठ नागरिक के लिए समय नहीं है। और अधिकांश वरिष्ठ नागरिक अपना समय काट रहे हैं। कोई जो है ना मंदिरों में जा रहा है, कोई पार्कों में जा रहा है, कोई जो है ना आश्रमों में जा रहा है। इन किन प्रकार बचे हुए समय को जितना अच्छे ढंग से वो व्यतीत कर सके, ये कोशिश हर बुजुर्ग लोग अपने उसमें कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत सही बात है, यही कर रहे हैं, उपवास और उदासीन महसूस कर रहे हैं। राइट। तो अभी वो जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, यदि हम चाहे वो पार्क में हो, चाहे मंदिरों में हो या आश्रमों में हो, जहां पे भी हो, यदि हम वहां पहुंचकर उनसे बातचीत करके उनको ऊर्जाकृत, संकल्पित कर और शपथकृत करेंगे तो उन्हें देश को बदलने का एक बड़ा मकसद मिल जाएगा। और वो अनुभव की खान भी है और सब कुछ है, तो वो बहुत आसानी से अपने बचे हुए समय को एक सकारात्मक बनाते हुए 2024 में बदलाव का एक बहुत बड़ा आधार वो खुद बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जो आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उन्हें एक ऐसा मकसद मिल जाएगा कि वो जो है लगे रहेंगे और अच्छा फील करेंगे, उन्हें एकाकीपन नहीं सताएगा।
उनसे नीचे नीचे वाली जनरेशन को जो वोट का जो वैल्यू है, हाँ जो आज हाँ। वोट नहीं डालता है, तो वो मैसेज ऊपर से बुजुर्गों से जो मिलेगा वो तो सबसे उत्तम है। मैं आपको बता रहा हूं, जो ऐप बेस्ड इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर फ्री सिस्टम बनाया गया है, जी एक बार वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो वोट ना देना किसी के लिए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो 25 बार आपको रिमाइंड कराएगा, और फिर आप वोट नहीं देंगे तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपको इतने इतने बार स्मरण कराया गया, फिर भी आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया गया है, लिहाजा आपकी जो है आइडेंटिटी हर जगह टैग कर दी जाएगी, राइट। तो अब आप यदि आप स्कूल में जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपसे 10% ज्यादा फीस लगेगी। आप बसों में चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा। आप होटल में ठहरेंगे तो आपको 10% किराया ज्यादा लगेगा। तो आप जो भी काम करेंगे उसमें हर चीज 10% ज्यादा लगेगी। तो आप मुझे बताइए, अगले चुनाव तक जो है, जैसे ही कोई अगला चुनाव आएगा तब तक आपको बुरे बुरे सपने आएंगे कि नहीं आएंगे कि मैं वोट नहीं दे पाया और अब मुझे जो है ना 10% ज्यादा लग रहा है। आपको रोज बुरे बुरे सपने आएंगे कि नहीं आएंगे? डेली आएंगे सर। आएंगे। और जब अगला चुनाव होगा तो आप जो है सावधान होकर के काम पहले करेंगे। 24 घंटे में ही अपना वोट डाल देंगे, क्योंकि आपको पोलिंग बूथ में जाके तो वोट डालना नहीं है। फिर हाँ, तो अपने ऐप मोबाइल से बेस्ड डालना वोट होगा तो आपको वोट डालने की विंडो भी लंबी रहेगी, 1 महीने, 15 दिन, 1 महीने की। तो है। जी आपको ना तो उसके लिए कोई व्यवस्था करना है, ना कोई पोलिंग बूथ बनाना है, ना कोई पोलिंग एजेंट बनाना है। लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आप जो है इन राजनेताओं को पराजित करके नियम कानून बदलने की स्थिति में आएंगे। उसके बिल्कुल पहले सही। आप ये नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें जीतना वर्तमान व्यवस्था में होगा, और फिर हम पूरा इकोसिस्टम बदल देंगे। तो ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वोट ना देने की, ये खत्म जी हो जी जाएगी। ऐसे ही हम तो कह रहे हैं कि गरीब बने रहने का विकल्प खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपके पास जो है सिस्टम खुद पहुंचेगा, करे भाई आप तो इतना कमा ही नहीं रहे हो, तो वो पहले पैसा देगा आपको, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल और जो है फिर आपके पास पहुंचेगा कि भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, और आपके पास जो है वो ऑप्शन साथ लेके जाएगा। सही बात। तो एक एक ऐसी चीज होने वाली है जो आज किसी के अनुभव का हिस्सा नहीं है, सोच का हिस्सा नहीं है। अधिकांश लोग तो वो चीज देख नहीं सकते हैं जो मैथिली शरण गुप्त देख पा रहे हैं, राइट। बिल्कुल सर। क्योंकि क्योंकि वो आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है, सोच का हिस्सा नहीं है। आपने तो जो है ना इनका जो है ना दुष्टता देखी है, इन्होंने आपको मूर्ख बनाया है। तो कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव आएगा जो सब कुछ बदल देगा, ये जी बात सहसा विश्वास नहीं होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि आपको विश्वास करने की क्या जरूरत है, हम नियम कानून इको करके वो आपका एहसास का हिस्सा बना देंगे, 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल बन जाएगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से जो शनिवार है उसमें हमें वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। और जी जैसे आज शनिवार है मेरे ख्याल से आज, जी सर जी हाँ, सही तो बात। आज आपको वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है। और वरिष्ठ नागरिक जहां मिले वहां पे जाइए। यहाँ पे भी आसपास जो है ना, जहाँ पीपुल्स गेस्ट हाउस में ठहरे हैं वहां भी देखिए कुछ बुजुर्ग मिल जाते हैं, कोई आसपास पार्क वगैरह है तो उनसे जी गुफ्तगू करिए, उनको जोड़िए, जैसे शपथ जी का ये पार्ट आज ही पूरा हो, ठीक है ना। ठीक और ठीक फिर ठीक। रविवार को जो ढेर सारे समाज सेवी संगठन जो आपसे जुड़े हुए हैं जी उनको जोड़ना है। इस तरीके से इन 8 दिनों का जो है संकल्प है। और फिर जो जो काम पूरा होता जाए उस खाली डेट में जो हमारी 16 बाह्य विधाएं हैं जी उनको जोड़ना है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात हो रहा है। तो हम उनको जागृत करें कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टी का ही हिस्सा रहिए, उनके लिए काम करिए, लेकिन साथ में मिशन से भी जुड़ जाइए। तो यदि आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको साथ विश्वासघात करके यदि अपराधियों, बाहुबलियों या दूसरों को टिकट दे, तो आपके पास, यदि आप यहाँ चंद्रगुप्त बनने में अपने आप को यदि आपने मेहनत करके कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ रहेगा कि यहाँ तो आपको सांसद का टिकट मिल ही जाना है। जी यहाँ तो आपका टिकट कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो आपकी कंट्रोल में है। बिल्कुल है। कोई आपको मना नहीं कर सकता है, वो तो आपको हम्म। जोड़ने के ऊपर है, तो आप उसमें कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं कर समझ रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल है बात। कि नहीं? तो कार्यकर्ता इस तरीके नंबर से 1। जो है ये 7 दिन का जो है ना शपथ का हिस्सा है। तो अब मैंने तीनों पार्ट कवर कर दिए। पहला पार्ट है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। दूसरा जी पार्ट है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा और अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, और फिर लोगों को, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको ऊर्जाकृत करते हुए, संकल्पित करते हुए, शपथकृत करते हुए दिन वार जोड़ूंगा, जिससे कि हमारा पाथ जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। और इस पूरी प्रक्रिया में हम यदि हम 10 दिन वाला संकल्प लेते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये बात शर्मा जी, यदि आप कहें तो इस वाले पक्ष को भी मैं एक बार फिर से आपको समझाऊं। बिल्कुल समझा था सर। और वैसे सर, ये आपकी विधाओं वाला आपने एक विधा क्लियर करी, 16 विधाएं बताई थी अभी। ये 16 विधाएं हैं उसमें, हमारे डॉक्यूमेंट में है। मैं अभी आज ही पोस्ट करता हूं तो ऐप में सभी को भी वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑलरेडी पहले पोस्ट की हुई है, मैं किसी को बताता हूं कि इसको डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, तो डॉक्यूमेंट ये हम आज, अभी वैसे तो बहुत पहले पोस्ट की थी, आज हम दोबारा पोस्ट करते हैं। उसमें 5 अंता विधाएं हैं और 16 वाय विधाएं हैं। तो पहली जो अंता विधाएं हैं कि मैं खुद को जोड़ूंगा, मैं अपने परिवार को जोड़ूंगा, मैं अपने मित्रों को जोड़ूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, मैं अपने जो है ना विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। ये हो गई अंता विधाएं, राइट। बाह्य विधाएं हैं, जैसे अपन ने अभी कहा है कि युवाओं और विद्यार्थी को जोड़ूंगा, ये बाह्य विधा है, ठीक है ना। जैसे मैं बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, ये भी बाह्य विधा है, क्योंकि ये हम अंत विधा में नहीं चल रहे हैं। हम जो भी बुजुर्ग होंगे उन सबके पास पहुंचेंगे। हमारे अपने परिचित बुजुर्गों से अब हम बाहर निकल गए हैं, हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों से बाहर निकल गए, अब हम बाह्य विधा में पहुंच गए हैं। तो बुजुर्गों को जोड़ना बाह्य विधा है, ठीक है ना। जी जी। अब जो है, जैसे सामाजिक संगठन है, तो सामाजिक संगठन हमने गुरुवार को पहले अपने जो है ना सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ा है, जिसमें सामाजिक संगठन भी आ जाएंगे। अब हम जो है, जो रविवार को लोगों को जोड़ रहे हैं, ये जनरल सामाजिक समाज सेवी संगठन है, जो जरूरी नहीं है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। तो ये बाह्य विधा का हिस्सा है, ठीक है ना। अब आगे की बाह्य विधा है कि मैं पंच और सरपंचों को जोड़ूंगा। मैं जो है सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ूंगा, ठीक है ना। मैं जो है किसानों को जोड़ूंगा, मैं मजदूरों को जोड़ूंगा, मैं स्लम एरिया में रहने वाले गरीब नारायणों को जोड़ूंगा, राइट। तो ऐसी 16 विधाएं हैं, जिसमें कि वकीलों को जोड़ूंगा, पत्रकारों को जोड़ूंगा, अर्थशास्त्रियों को जोड़ूंगा, डॉक्टरों को जोड़ूंगा, संत समाज को जोड़ूंगा। ऐसी 16 बाह्य विधाएं हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपकी अंत विधा वाला वो दिन खाली हो जाए, क्योंकि उसकी संख्या तो सीमित है, तो वो जो है अपनी सुविधा के हिसाब से वो दिन जो है हम बाह्य विधा को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी। अब मैं आपको वो समझाऊं क्या, कितनी आसानी से हम 100 करोड़ पहुंचेंगे। बिल्कुल समझा सर। ये जो आपके मेरे बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, ये सर मास्टर कॉपी है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, इसको मैं बार बार सुनने की इच्छा, इसलिए मैंने उसको जिक्र किया था आपको भी। ये तो कल तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं, अपलोड तो हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या है कि इसमें सारे प्रश्न, यानी कि ये कंप्लीट चर्चा आ रही है पूरी, इसमें कहीं पर कोई बिंदु बच नहीं रहा है। वो बहुत सरल भाषा में दोनों ने इसको सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य समझ की बात कही है, और इसमें अपन ने जुड़े हुए पहलुओं को भी टच किया है। और इसमें एक बात को जिक्र कर दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति जिसका हम नाम का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग से पीएचडी किए हुए हैं भारत में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और मैं नाम का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप उसको वायरल करेंगे। तो उसमें दरअसल क्या है कि जैसे पीएचडी करे हुए हैं और उनके चेले को, जैसे आज मेरे लिए आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको बताऊं, और मैं आपका शिष्य हूँ। तो आज सपोज करो क्या है कि उनके शिष्य को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। वाह, बहुत सुंदर। और मैं आने वाले समय में उन दोनों का नाम भी जिक्र कर दूंगा जब आवश्यकता समय आएगा जब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि क्या है कि हम कोई गलत चीज नहीं, हम अच्छी चीज को इसीलिए क्या है कि, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड, मतलब टैक्स देने वाले तो बहुत लोग हैं। ये तो इस देश के लिए इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये देश ही बदल जाने वाला है। हाँ, और वो भी कुछ महीनों के बाद। 2024 नहीं है। ये जो हमारी आपकी जो बात चल रही है, ये बदल रहा है जी, बदल रहा है, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है। समय कम करना है, समय जो ज्यादा है ना उसको समय को कम करने समय को समझना है। बिल्कुल समय को समझ गया मैं बात को। अब मेरे क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, आपसे जो चर्चा चल रही है ना, उत्तर और जो चीज एक दूसरे को शेयर करनी है वो चीज पैदा हो रही है। बल्कि बताए, इस कॉलिंग के साथ में मैंने
अगर क्या है कि पेन और कॉपी लेके बैठा होता तो, लेकिन आके बाद नहीं, में लेकिन ये लिखूंगा तो कुछ आपको पॉइंट। मिल जाएगी ना अभी तो। ये तो जो है ना रिकॉर्डेड इसको वर्जन फिर अभी मैं आपके पास कल तक अपलोड हो जाएगा, तो कल तक पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है जी ना। जी तो कंटिन्यू तो करिए। अब जो है अपन बात करते हैं कि कैसे 100 करोड़ बनेंगे, क्योंकि वो 100 करोड़ कार्यकर्ता अपने छत पे खड़े होकर, जिनके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होकर, और चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके, चाहे वो दरवाजा झुग्गी का ही क्यों ना हो, उस पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प लेके उन्हें विजयी कराने बनाने की जो है ना संकल्प भी लेंगे और घोषणा भी करेंगे, तो ये जी सभी राजनेता अपने आप हार जाएंगे, राइट। जी और जी जी अधिकांश लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। इन्हें भरोसा नहीं होगा कि इतने बड़े दिग्गजों की जमानतें जब्त होंगी, और वो भी अनजाने चेहरे से, जिनका कोई चेहरा भी स्पष्ट नहीं है आज, राइट। भाई, बिल्कुल बिल्कुल होना, बिल्कुल होना। 543 लोग कौन होंगे, ना तो आप जानते ना मैं जानता हूँ, नहीं नहीं, राइट। कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है, तो वो बल्कि अदृश्य चेहरे बल्कि कहलाएंगे ना। इस चर्चा में एक बात को और शेयर कर दूंगा और सरल कर दूं इसको। हाँ। सबसे बड़ी ये है कि आज आपके मत की हम्म और जो रोड पर घूम रहा है हम्म आम व्यक्ति, हम्म उसके मत की वैल्यू बराबर है। ये बिल्कुल वहां पर वर्क हो रहा है, जो चर्चा बिल्कुल। चल रही है हाँ हाँ उस लेवल पे चल रही है। तो यहाँ दरअसल वो मतलब आया ना कि आज मैं हूँ, हाँ हाँ मेरे भारत माता मुझसे कितना योगदान लेती है। जी। मैंने तो संकल्प कर दिया उसको अपने आप को 100%। हाँ हाँ वो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को कि क्या है कि मुझे भारत माँ ने मेरी कम से कम इतनी सेवा स्वीकार करी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही ये कहा, चीज है, बहुत ये सुंदर। यहाँ पर बहुत मतलब यानी कि मत वाली बात चली गई। तो मतलब यानी कि यहाँ तो क्या है कि वो जिस व्यक्ति से घृणा करता है, वो जो शीर्ष पे बैठा हुआ नेता है, हाँ और हाँ वो जमीन पे गंदा सा व्यक्ति बैठा हुआ है, हाँ हाँ उस व्यक्ति से फाइट हो रही है, जो उस उसकी व्यक्ति सोच से फाइट हो रही है। हो गई और चालू। और ये मतलब यानी चारों कि खाने चित्त भी होने वाले हैं उससे। उसी उसी व्यक्ति से उसी व्यक्ति से चारों खाने चित्त होंगे। ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और वो 5 पैसे खर्च नहीं करेगा, और फिर भी इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और दूसरी क्या है कि जो क्या है ठाकुर ब्राह्मण बनिया जातिगत जो जिन्होंने दिमाग में कोई भी मतलब किसी भी समाज की जाति का जो ठिक्का लगा के समाजवाद फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, वो खत्म हो चुकी है। वो खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म। वो चीजें बोले क्या है, पहले मानवता तो हो आपके अंदर। और हमारे फिर वो यहाँ मानव जो नहीं, और फिर वो नियम कानून और इकोसिस्टम बदल जाएगा, तो ये बस आगे चल के व्यवस्था बदल जाएगी। सभी लोग निरोगी होंगे, निरोगी निरोग होंगे, सभी लोग समृद्ध होंगे। कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बचेगा। ये गरीब तो बिल्कुल हमारी माया है। देखिए, बिल्कुल नेचर ने किसी को गरीब पैदा ही नहीं किया है। नहीं किया। प्रकृति ने सबको सब कुछ दिया हुआ सबको है। सब कुछ दिया हुआ है। अब हम ही जो है ना दुष्टापूर्वक उसे खराब करके उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमको ये मिल जाए। अरे भाई साहब, हमको नहीं मिलना है, सबको मिलेगा, सब लोग खुश रहेंगे। और सब लोगों के पास वो समय भी बचेगा जब वो जी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो केवल आप मटेरियल जर्नी नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी भी पूरी होगी। जी 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 इस डायमेंशन पे तो कोई राजनेता कभी बात ही नहीं करता है। नहीं, आपकी जो मेरी पहली बात जब बात हुई थी, आपने एक बात कही थी कि आत्मा को पैसे से कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, तो एक बात क्लियर आती है कि सबसे पहले आता है धर्म, उसके बाद आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। बिल्कुल लोग सही क्या बात। है कि लोग जानते ही नहीं है कि बोले किस श्रेणी में चारों क्रम रखे जाते हैं, और वो लगा हुआ है मतलब यानी कि सिस्टम तोड़ करके और सोच रहा है कि ये भला हो जाएगा। वो मतलब माया जाल में फंस गया माया है। माया माया और माया और उसे चारों तरफ से घेर के भी रखा गया है। यदि और वो माया भी विभिन्न केवल कैसी कि क्या है, सपना देख रहा है, बैठा बैठा सोच रहा है। आज के समय में नेगेटिव व्यक्ति भी बेकार है हमारी नजर में, और पॉजिटिव व्यक्ति बेकार है। क्रिएटिव व्यक्ति है वो सफल है मेरी नजर में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आगे चल के सभी क्रिएटिव अपने आप हो जाएंगे, जी क्योंकि बाकी चीजें खत्म हो हाँ, जाएंगी सिस्टम तो बना आप रहे क्रिएटिव हो ही जाएंगे। हैं। हर किसी को आनंद मिलेगा। यही धरती जो है ना स्वर्ग बन जाएगी। यही जो है ना राम राज्य आ जाएगा। सब लोग जो है शांति से, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग अच्छे ढंग से रहेंगे। और जी जिसकी आत्मा को जिस चीज से वो मिल रही है, यदि किसी को जो है। राम राज्य तो 100% आएगा। और एक बात और है सर, कहते हैं मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जी जो मेरे आत्मा में विचार आता है वो जी आप शब्द अपने आप कह देते हैं, ये राम राज्य। सबसे सबसे अच्छी बात ये, हम लोग केवल फिजिकली बात कर रहे हैं केवल, लेकिन क्या है कि हम साइलेंट हैं बोल करके भी, और आत्माएं बात कर रही हैं सर। मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक बार फिर से समझाते हैं कि हम 100 करोड़ कैसे होंगे। तो हाँ आप माने अरे शर्मा जी, आज हमने, अज्यूम करिए आज ही ये अभियान चालू किया, एक ऐसा मान लेते हैं,
ठीक है ना? बिल्कुल किया सर, आज और किया है। आज आपसे बात हुई और 8 और लोगों से बात हुई, तो मुझे मिला के आज शाम तक हम लोग 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। और वो 10 लोग जो है संकल्पित भी होंगे, जी ऊर्जाकृत भी होंगे और शपथकृत जी, भी होंगे। तीनों चीजें होंगी। तो जब हम ऊर्जाकृत होंगे, संकल्पित होंगे, शपथकृत होंगे, तो आसानी से 10-10 लोगों को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? जोड़ देंगे सर, जोड़ देंगे। तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। काम तो सर ये जितने दिन दिए ना आपने उतने दिन में ही होना है। बिल्कुल ये ठीक जो है। बाकी समय है ना, ये तो क्या है कि बस समय उतना ही जाना है, लेकिन बस तो क्या है कि कुछ जगते जगाते हैं तो उस वजह से टाइम बढ़ रहा है अपना, हाँ, लेकिन काम यदि तो 10 दिन एक्चुअली के। में हम जुड़ गए हैं तो भी वो उस हाँ। ऊर्जा से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं संकल्पित नहीं, नहीं हो उनको रहे हैं। उनका उतना सरल उनके दिमाग में वो चीज, जैसे आज मेरे को परमात्मा सुनने का पूरा अवसर दिया, उस चीज को सुन लेगा तो वो सब काम को छोड़ करके आध घंटे करेक्ट। इसको देना स्टार्ट करेगा। जैसे क्या है करेगा, कि बिल्कुल परमात्मा ने जो बिल्कुल श्वास, बिल्कुल करेक्ट, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। श्वास के लिए जो आत्मा है ना, श्वास दी हुई है 24 घंटे में, इसको थैंक्स कहने में गॉड को कहीं कोई संकोच नहीं होनी चाहिए, नहीं परमात्मा को होना चाहिए। कुछ। अब जो है, जो ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो जो है ना बड़े पद पे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। मैथमेटिक्स की बातें करते हैं, 100 करोड़ लोगों को जोड़ना कोई मजाक है क्या? तो मैं एकदम इसकी उल्टी एनालिसिस समझाता हूं कि आपको लगेगा कि ये तो मजाक से भी छोटा है। ठीक है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ेंगे, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जोड़ेंगे। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जोड़ने के लिए समय ही खत्म हो गया है। 100 करोड़ हम ऑलरेडी हो गए हैं। हाँ, यहाँ भी दुर्भाग्यशाली मानेंगे, ये बात नहीं सही नहीं, है। दुर्भाग्यशाली नहीं कह रहा हूं मैं, उसको उल्टा कह रहा हूं। इसका जी। मतलब है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ सिर्फ खुद को जोड़ लेंगे, और अच्छा अच्छा और अच्छा, वो सही। बिना जोड़े किसी को भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो 90 करोड़ लोगों के लिए क्या खुद को जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं है। खुद को जोड़ना, अकेले खुद को ही जोड़ लेना, नहीं है हाँ, ना? कोई कठिन कठिन काम नहीं नहीं है। है। अब यदि हम 8वें और 9वें दिन को जोड़ें, तो जी 99 करोड़ लोग टोटल जुड़ रहे हैं, और जोड़ने वालों की संख्या भी 99 करोड़ है। इसका जी। मतलब है कि 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ ले। तो पति यदि पत्नी को और पत्नी यदि पति को मात्र जोड़ देता है, केवल एक व्यक्ति को, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। अब बची बात 1 करोड़ की, राइट? जी तो जी। वो 1 करोड़ लोगों का भी काम बहुत कठोर कठिन नहीं है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने इसे शुरू किया, और उनके पास पूरे 9 दिन हैं, और हर दिन 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है ना? जी जी डीके शर्मा जी जो जुड़े हैं पहले दिन, उनके पास जी 8 दिन बचेंगे, तो डीके शर्मा जी को 80 लोगों को जोड़ना है, राइट? जी। जो तीसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन रह जाएंगे, तो उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। 900 जी लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9,000 जी लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 को जोड़ना है। 9 लाख जी लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 9 जी लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है। इतने से 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब बताइए, मैथिली शरण से लेके पूरे जो है ना सभी को एक संकल्प में क्या बहुत कठिन काम है क्या? नहीं, काम सरल, बहुत सरल काम है। तो बहुत स्टेप सरल है, और आपके पास स्टेप बाय मॉडल स्टेप है। करने की आवश्यकता है, बस केवल स्टेप बाय स्टेप क्या है कि मैं आज वही हमारा कह जो काम, मैं बस वही कह रहा हूं कि बस। जब यह इतना आसान है, और आपके पास जो है पूरे मॉडल बने हुए हैं, ऊर्जाकृत करने के, संकल्पित करने के, शपथकृत करने के, लोगों को जोड़ने के, उनको मोहल्ला अधिकारी और उनको बाकी चीजों का जो है ना वो करते हुए, यदि आप जो है उनको हर दिन मोटिवेट कर रहे हैं, और जी वो जो है बिना खर्च किए चंद्रगुप्त जी की यात्रा पर निकल जाएंगे, और बिना खर्च किए चंद्रगुप्त बन जाएंगे, और बिना खर्च किए उन्हें सांसद का टिकट मिल जाएगा,
और बिना जी खर्च किए वो जीत भी जाएंगे और सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, और फिर जी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर शुरू में ऑर्डिनेंस के माध्यम में और बाद में 4 साल बाद कानून बनाकर इस पूरे जी इकोसिस्टम को बदल दिया जाएगा, तो ये देश जो है एक भिन्न देश होगा। बिल्कुल। और इस देश में आगे चल के लोग बाग जो है निरोगी और दीर्घायु भी होंगे, समृद्ध भी होंगे। भारत में पुनः कोई गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं बचेगा। तो कितने बड़े मकसद पूरे हो रहे हैं और अपने हाथ के 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, तो नहीं जा रहा। लोगों को जुड़ना और जोड़ना बहुत आसान होना चाहिए ना। आसान है ही। क्योंकि ना आपको कोई चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना नहीं घेराव नहीं, करने कुछ के लिए कहा जा रहा है, ना आपको जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना धरना देने के लिए कहा जा रहा है, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है, ना आप कोई अंग्रेजों के ही गुलामों वाले एक नियम कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं। आप जो नहीं है सर, ना कुछ किसी नहीं। अंग्रेजों के बनाए हुए कंडक्ट रूल को भी नहीं तोड़ रहे हैं। तो इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इससे आसान कोई काम ही नहीं है। और जो चीज के लिए हर महीने आप पैसा पेड कर रहे हो, उस पेमेंट का सही सदुपयोग कर रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्योंकि आज क्या है कि हम कंपनियों को, हमने भी दे दिए 500 रुपये, आपने भी दे दिए 500 रुपये, और इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता। नहीं करना खर्च, सबसे बड़ी चीज है। जो उसी खर्च उसी जो सिस्टम हम ऑलरेडी अपने दैनिक प्रक्रिया के तहत कर रहे थे, उसी कर खर्च में जो है हम जो है एक नई व्यवस्था को जमीन पे ला पाएंगे और इन जी सभी राजनेताओं को बहुत आसानी से पराजित कर पाएंगे। इनके नीचे की जमीन खिसक जाएगी, इन्हें आइडिया भी नहीं लगेगा रहेगा, और इनके चाटुकारता लोग जो है ना इन्हीं का महिमा मंडन करते रहेंगे। इन्हें मालूम ही नहीं रहेगा कि इनकी जमानतें जब्त होने वाली है। बिल्कुल हो गई, बिल्कुल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल तो होना है। तो आपके जेहन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप जरूर पूछें। नहीं, कोई प्रश्न नहीं आ रहा। और इसमें रिजल्ट क्या है कि सारी चीज को क्लियर हो गई। हाँ, और सारी चीज क्लियर के साथ में क्या है कि एक चीज और अच्छी निकल के आई है चर्चा के साथ में, कि क्या है हाँ, कि आज जब काम करने निकलते हैं, तो हमको यहाँ व्यक्ति का भी पूर्व एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करेगा, ये क्या नहीं करेगा। हमको हमारे पास से दरअसल क्या है कि जो लोग, जो जिनका हमने जिक्र किया था, तो हमें तो केवल अपने 10 के, उसके बाद जो आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो वर्क दिया है, उसको अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है केवल। उसके बाद में ऑटोमेटिकली ड्यूटी सारी फॉलो होती जाती है। बहुत सही कहा है। तो इसमें आपको फोकस अपने पे रखना है कि बस मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं। निरंतर यदि बस सामने केवल। वाला कुछ छोटा ऊपर नीचे रहता है तो 90 करोड़ में आ जाएगा वो। नहीं, ठीक है ना? 90 करोड़ में आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि कम से कम मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मुझसे अच्छा हीरो नहीं है। यानी कि वो मैं किसी दूसरे का एग्जाम्पल देता हूँ, तो इससे क्या है कि मुझे अपने पहले कर्म को तो करूँ मैं। कर्म से गीता कहती है कि क्या है कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल को एनालिसिस नहीं करना है, केवल कर्म करना है अपना ईमानदारी से। आप शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जी अपन मिलेंगे भी, और मेरे ख्याल से इस चर्चा को अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम। सर इसके साथ साथ क्या है कि जब भी मिलेंगे सर, हम आपको गीता भेंट करेंगे। जरूर जरूर तो जरूर। हाँ, ये हमारी तरफ से आज से संकल्प हो गया और हमने भेंट कर दी है। माने स्वीकार करें आप हमारी कि मैंने स्वीकार हाँ, कर लिया है। और आपकी वंदे जो मातरम। गीता है वो जी किसी न किसी सुपात्र व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी, ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा।